बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की फ़िज़िक्स और 10th क्लास की फ़िज़िक्स के ने जिनसे अहम मुख्तसर सवालात। बच्चों अगर आपने फ़िज़िक्स की अभी तक तैयारी नहीं ना की, जो उनसे ये मैं आप लोगों को मुख्तसर सवालात बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। तो इंशाल्लाह आपका जो उनसा पेपर है ना फ़िज़िक्स के जो उनसे मुख्तसर सवालात इन्हीं सवालों में से आएंगे, बाहर से पेपर नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो बच्चों ये मेरा जो सा गैस है ना, ये 100% गैस है, इसी में से बार बार पेपरों में आ रहे हैं, जो उनसे ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को मुख्तसर बताऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास मुख्तसर सवालात है, रेस्टोरिंग फोर्स की तारीफ़ करें। तो बच्चों ये तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। इसके बाद है सादा पेंडुलम की तारीफ़ करें, ये तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। इसके बाद है सादा पेंडुलम के लिहाज से वाइब्रेशन और एम्पलीट्यूड में फ़र्क। आप लोगों ने वाइब्रेशन और एम्पलीट्यूड के दरमियान फ़र्क बयान करना है। तो बच्चों ये तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। और इसके बाद आ गया बच्चों आप लोगों का हुक का कानून बयान करें। बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हुक का कानून आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। इसके बाद आ गया स्प्रिंग। तो बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट से क्या मुराद है, और बच्चों ये तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। इसके बाद आ गया रिपल टैंक से क्या मुराद है। तो बच्चों रिपल टैंक की भी तारीफ़ आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। इसके बाद आ गया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये रिफ्लेक्शन है और ये रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन की तारीफ़ें। बच्चों इन तीनों की आप लोगों ने अच्छी तरह से तारीफ़ तैयार कर लेनी है। इसके बाद आ गया वाइब्रेटरी मोशन से क्या मुराद है, ये तारीफ़ भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है, ये तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। इसके बाद आ गया आप लोगों का कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है। तो बच्चों ये दो तारीफ़ें भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन से क्या मुराद है। इसके बाद बच्चों आ गई आप लोगों की डेम्पटी ओसिलेशन से क्या मुराद है। डेम्पटी ओसिलेशन भी पेपरों में काफ़ी बार आ चुकी है, ये तारीफ़ भी आप लोगों ने बच्चों अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। इसके बाद बच्चों आ गया वेवलेंथ से क्या मुराद है, और इसका यूनिट भी आप लोगों ने लिखना है। तो ये तारीफ़ भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है। इसके बाद है ना आपने ये जो सी आपकी टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक के ना आखिर पे मश्की मुख्तसर सवालात दिए हुए हैं, और ये मुख्तसर 3 सवालात हैं। ये सवालात आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं, और ये काफ़ी बार पेपरों में आ चुके हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मुराद है, और एक जिस्म के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन पैदा करने की लाजमी शराइत क्या है। तो बच्चों ये काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है, ये मश्की सवालात मुख्तसर आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। इसके बाद वेव को आप कैसे बयान कर सकते हैं। बच्चों वेव को आप कैसे बयान कर सकते हैं, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दरमियान फ़र्क की वजाहत करें। तो बच्चों ये भी मश्की सवालात काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है, ये सवाल भी आप लोगों ने लाजमी मुख्तसर तैयार करना है। इसके बाद आ गया वेव की स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक़ की मसावात आपने अख्ज़ करनी है। और ये बच्चों ये तीनों ना ये मुख्तसर सवालात हैं, लेकिन मश्क में से मिलेंगे आपको, जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना उसके आखिर पे दिए हुए हैं। तो बच्चों ये भी 3 सवाल आप लोगों ने लाजमी तैयार करने। इसके बाद आ गया चैप्टर नंबर 11 के जो उनसे वेरी मुख्तसर सवालात हैं, और ये भी आप लोगों ने लाजमी तारीफ़ें तैयार करनी है। सबसे पहले है खतू स्कोप की तारीफ़ करें, सटूथ स्कोप की तारीफ़ करें, ये भी तारीफ़ पेपरों में काफ़ी बार आ चुकी है, ये तारीफ़ भी आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। इसके बाद है गमिक की तारीफ़ करें। बच्चों ये गमिक की तारीफ़ भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है, ये भी तारीफ़ आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। इसके बाद आ गया आवाज़ की पिच और क्वालिटी के दरमियान फ़र्क। तो बच्चों ये भी काफ़ी बार पेपरों में सवाल आ चुका है, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इसके बाद आ गया साउंड की इंटेंसिटी की तारीफ़, और बच्चों साउंड की इंटेंसिटी की तारीफ़ भी पेपरों में काफ़ी बार आ चुकी है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, बे आवाज़ सिटी से क्या मुराद है। और ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ये लाजमी आप लोगों ने तैयार करना है। तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि आप कह रहे थे ना भी सर हमें मुख्तसर सवालात बताएं कौन कौन से फ़िज़िक्स के अंदर है, तो आज ये लाजमी आप लोगों ने बच्चों तैयार करने हैं। म्यूज़िकल साउंड और शोर में क्या फ़र्क है, और बच्चों ये भी काफ़ी बार पेपरों में सवाल आ चुका है। इसके बाद आवाज़ की दो खसूसियात, बच्चों आवाज़ की दो खसूसियात आपने उन लोगों ने लिखनी है, और ये भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है। इसके बाद इको या साउंड की रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है। इसके बाद सूती निगहबानी से क्या मुराद है, और बच्चों सूती निगहबानी से क्या मुराद है, ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आपने तारीफ याद करनी है। इसके बाद आ गया बच्चों हमारे पास शोर की आलूदगी से क्या मुराद है, तो बच्चों ये भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है। इसके बाद काबिल समात फ्रीक्वेंसी की हद क्या है, बच्चों काबिल समात फ्रीक्वेंसी की आपने हद बतानी है, तो ये भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है। इसके बाद छोटे बच्चे और उम्र रसीदा अफराद के लिए काबिल समात साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद क्या है, तो बच्चों ये काफ़ी बार पेपरों में सवाल आ चुका है, ये भी आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। इसके बाद इल्मे तिब के मैदान में अल्ट्रासाउंड के इस्तेमालात लिखें। बच्चों हमने क्या लिखने हैं यहाँ पर, इस्तेमालात लिखने हैं। इल्मे तिब के मैदान में अल्ट्रासाउंड के इस्तेमालात लिखने हैं आपने। और इसके बाद आपने बच्चों अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड में फ़र्क, बच्चों ये तरीब भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है। इसके बाद बच्चों ये चैप्टर नंबर 11 के मश्की सवालात मुख्तसर हैं। बच्चों ये मुख्तसर सवालात है, लेकिन मश्क जो आपकी बुक है ना उसके आखिर पे मिलेंगे ये सवाल आपको। साउंड पैदा करने के लिए कौन सी लाजमी शराइत का होना ज़रूरी होता है, तो बच्चों ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है, ये बच्चों आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, साउंड की लाउडनेस का इंसार किन अवामल पर होता है, तो बच्चों ये भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है, मुख्तसर सवालात, ये भी आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। इसके बाद आ गया फ्रीक्वेंसी और पिच में क्या फ़र्क है, बच्चों फ्रीक्वेंसी और पिच के दरमियान आपने फ़र्क लिखना है, तो बच्चों ये भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है, बच्चों ये लाजमी आप लोगों ने तैयार करना है। इसके बाद आ गया बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के अहम मुख्तसर सवालात, और बच्चों ये मुख्तसर सवालात आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। रोशनी की रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान करें, बच्चों ये भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है। इसके बाद रोशनी बाकायदा और बेकायदा रिफ्लेक्शन में से क्या मुराद है, बच्चों ये भी दोनों की तरीफ़ें हैं, आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। इसके बाद स्फेरिकल मिरर से क्या मुराद है, बच्चों ये भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर के तारीफ़ करें, बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर की तारीफ़ करनी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर की आपने तारीफ़ करनी है, बच्चों ये भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है सवाल। इसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल फोकस की तारीफ़ करें, बच्चों ये प्रिंसिपल फोकस की तारीफ़ भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है। इसके बाद मिरर के पोल और फोकल लेंथ की तारीफ़ करें, बच्चों आपने मिरर के पोल की तारीफ़ करनी है और फोकल लेंथ की तारीफ़ करनी है। इसके बाद मिरर का फार्मूला आपने लिखना है, और ये भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और ये स्नील के कानून की तारीफ़ लिखें और इसका फार्मूला, बच्चों ये काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है, ये भी आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। इसके बाद आ गया बच्चों पुर्ज़म की तारीफ़, ये भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है। लेंस की तारीफ़, बच्चों ये भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है। और लाइट पैप से क्या लाइट पैप क्या होता है, बच्चों ये भी काफ़ी बार पेपरों में सवाल आ चुका है। इसके बाद लेंस का इस्तेमाल लिखें, बच्चों ये भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है। इसके बाद सेटोस्कोप, गैस्ट्रोस्कोप और ब्रोंकोस्कोप क्या है, बच्चों ये तीनों स्कोपों की आपने ना तारीफ़ें करनी है, तारीफ़ें याद कर लेनी है अच्छी तरीके से। इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर की तारीफ़, बच्चों काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है, ये भी आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। इसके बाद बच्चों हमारे पास आ गया सादा मैक्रोस्कोप की तारीफ़ करें,
बच्चों ये भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है। इसके बाद टेलीस्कोप से क्या मुराद है, ये भी ट्रीफ बच्चों काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आँख के नुक्ता करीब और नुक्ता बैद से क्या मुराद है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा बार पेपरों में आ रही है। बच्चों ये भी तारीफ आप लोगों ने अच्छे तरीके से इन दोनों की अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। इसके बाद करीब नज़री और बैद नज़री में क्या फ़र्क है, और बच्चों ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है। इसके बाद मैग्नीफाइंग पावर की तारीफ़ करें, और बच्चों ये भी क्वेश्चन पेपरों में काफ़ी बार आ चुका है। इसके बाद बच्चों हमारे पास ये आपकी बुक के आखिर पे दिए होते हैं अहम मशकी मुख्तसर सवालात, टेक्स्ट बुक के आखिर पे ये भी आपने चैप्टर नंबर 12 के लाजमी आपने ये मशकी सवालात मुख्तसर तैयार करने हैं। किसी मटेरियल के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है बच्चों, ये काफ़ी बार पेपरों में आ चुका, लाजमी तैयार करिएगा। रोशनी की रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान करें, बच्चों ये भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है। टोटल रिफ्लेक्शन की इस्तिलाह से क्या मुराद है, और बच्चों ये भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है। इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शराइत, बच्चों ये भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है। इसके बाद क्रिटिकल एंगल से क्या मुराद है, तो बच्चों ये भी काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है। इसके बाद लेंस में इस्तेमाल होने वाली मदरजा झेल इस्तिलाहात की तारीफ़ें करनी है। प्रिंसिपल एक्सेस की तारीफ़ करनी है, ऑप्टिकल सेंटर की तारीफ़ करनी है, और फोकल लेंथ की तारीफ़ें करनी है। बच्चों मैंने आप लोगों को ना चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 के ये अहम तारीफ़ें और ये अहम मुख्तसर सवालात थे। बच्चों अगर आपको फ़िज़िक्स की अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं ना की, जो उनसे मैंने ये पहले 3 चैप्टरों के आपको बता दिए, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, ये तारीफ़ें आप लोगों ने, ये क्वेश्चन मुख्तसर सवालात आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं अगर आपने फ़िज़िक्स को पास करना है। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।